Hello बच्चों, let us read this question. This question says a unielectronic species has ionization energy of 20,992 kilojoule per mole. The number of protons in its nucleus will be. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास गिवन है. सो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है बेसिकली कि हमारे पास जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ पे रिमूव करने के लिए, यानी कि बेसिकली 2n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. सो अगर हम देखें तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम आई से लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर जो कि है नंबर ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n2 स्क्वायर -1 बाय n1 स्क्वायर, जहाँ पे n2 की वैल्यू है इन्फिनिटी और n1 की वैल्यू है 1. क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब जैसा कि हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और अब रिमूव करना मतलब बेसिकली उसे n इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेज देना ताकि वो वापस ना आ सके. सो इसके अकॉर्डिंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. जब n2 की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/1 स्क्वायर. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी वो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी आई वो आई 13.6 जेड स्क्वायर. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है जब हम 13.6 लिख रहे हैं. तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन के गिवन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज किलोजूल पर मोल. सो अगर हम लिखें तो हम जानते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबसे पहले होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अब जूल को किलोजूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे किलोजूल आ जाएगा. अब ये पर एटम के लिए, अब हमें पर मोल बताना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास किलोजूल पर मोल में मल्टीप्लाइड बाय दी प्रोटॉन का स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर. अब जब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो आई आएगी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो जाएगी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10. जब हम यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व करेंगे किलोजूल पर मोल और यहाँ पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हम कर देंगे. सो यहाँ पे अगर हम इसे फाइनली सॉल्व करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 1310.38 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर किलोजूल पर मोल. अब यहाँ पे यही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसे यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 20,992 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 1310.38 किलोजूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर. जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20,992 अपॉन 1310.38 और किलोजूल पर मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो इसके अकॉर्डिंग जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 के बराबर. सो यहाँ से जेड की वैल्यू हो जाएगी +-4. अब हम जानते हैं प्रोटॉन के नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, सो यहाँ पे फाइनली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 4. इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.